हे फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप कैसे बाय कर सकते हैं। वेदर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, वेदर आप कोडिंग के लिए ले रहे हैं या आप नॉर्मल यूसेज के लिए ले रहे हैं, इस वीडियो में आपको एक डिटेल गाइड मिलेगी। सो यहाँ पे मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की। ऐसी कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो आपके गेमिंग लैपटॉप में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर, आपको इसमें 13 Gen i7 H सीरीज़ का प्रोसेसर यूज़ करना है, बिकॉज H सीरीज़ का मतलब है हाई परफॉर्मेंस। आपको गेमिंग करते हुए इसमें हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। देन दी सेकंड पॉइंट इज़ रैम। योर रैम मस्ट बी 16 GB, बिकॉज इतनी तो होनी ही चाहिए किसी भी गेमिंग लैपटॉप में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ SSD। आपके गेमिंग लैपटॉप में SSD इंस्टॉल होना चाहिए, एंड वो भी 1 TB तक का। आप इससे कम का भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से 1 TB तक का SSD बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड किसी भी गेमिंग लैपटॉप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जो गेम्स के विजुअल्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वो ग्राफिक कार्ड की मदद से आपको एकदम क्लियर मिलते हैं। सो आप XTX 2050 ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफिक कार्ड में। एंड आपका ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड होना चाहिए, मीन्स वो गेमिंग के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। सो आपको ये अपना ग्राफिक कार्ड इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। देन द फिफ्थ पॉइंट इज स्क्रीन साइज। आपके लैपटॉप का स्क्रीन साइज 15 to 16 इंचेस होना चाहिए, बिकॉज तभी आपको एक एनलार्ज स्क्रीन मिलेगी गेमिंग के लिए। नाउ दी अनदर पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। जो आपका लैपटॉप है उसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए। मीन्स आजकल बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप में भी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी आती है, जिससे वो फ्लेक्स करता है या वो प्लास्टिक बिल्ड देता है। सो आपको वो चीज़ भी चेक करके लैपटॉप ना लेना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैटरी लाइफ। इफ़ आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ करें, वो भी i7 H सीरीज प्रोसेसर का, देन आपको इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी डिसेंट मिलेगी, बिकॉज गेमिंग करते हुए आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको बैटरी भी उसमें बहुत ज़्यादा लगती है। दैट्स वाई आपको इसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है। गेमिंग लैपटॉप्स में आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स का ही मिलेगा। देन आफ्टर दैट ब्राइटनेस। जो आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस है वो 1400 निट्स तक होनी चाहिए, ताकि आप डार्क लाइट में या सन लाइट में भी अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकें। इससे कम आप नहीं लीजिएगा, कम से कम 40 निट्स तक होनी चाहिए। एंड द अनदर मेजर पॉइंट इज कूलिंग पैड्स। आपके लैपटॉप में कूलिंग पैड्स होने चाहिए, बिकॉज वही आपके लैपटॉप को हीट अप होने से बचाएंगे जब आप हैवी टास्क करेंगे। मीन्स जब आप हैवी गेमिंग करेंगे, लाइक BGMI खेलेंगे, ये सब जब आप गेमिंग वाले टास्क करेंगे, तो आपके प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए उसमें कम से कम 4 फैंस होने चाहिए, 2 डाउनवर्ड्स एंड 2 फैंस होते हैं उसके साइड्स में। देन उसके बाद हम बात करेंगे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। उसके लिए आपके लैपटॉप में USB होना चाहिए, HDMI होना चाहिए, ईथरनेट पोर्ट होना चाहिए एंड ऑडियो जैक होना चाहिए। जो ईथरनेट पोर्ट होता है वो आपको डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन देने में हेल्प करता है, उससे आपको एक फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती है। तो ये चारों चीज़ें आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। देन 11th पॉइंट की मैं बात करूँगा, ये मैंने ऑप्शनल रखा है, बिकॉज एज माई एक्सपीरियंस जो आपके लैपटॉप के स्पीकर्स होने चाहिए वो फ्रंट साइड में होने चाहिए, बिकॉज डाउन साइड में उसका ये होता है कि आपको थोड़ी साउंड क्वालिटी में रिडक्शन मिलती है। जब आप उसको बेड पे रख के यूज़ करेंगे तो आपको उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। दैट्स वाई आपको स्पीकर्स उसके ऊपर वाली साइड में लेने चाहिए। सो ये मैंने आपको कंप्लीट गाइड बता दिया गेमिंग लैपटॉप का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नाउ नेक्स्टली हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैपटॉप्स की। या अगर आपने लैपटॉप में अपने कोडिंग या प्रोग्रामिंग करनी है, देन आपको कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। सेम अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसके लिए 12th Gen प्रोसेसर i5 P सीरीज़ का या H सीरीज़ का लेना चाहिए। आप P सीरीज़ का ही प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा कोडिंग करनी है, आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, आपको कोडिंग में भी हैवी टास्क करना है, देन आप H सीरीज़ का भी ले सकते हैं। H सीरीज़ का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, एंड P सीरीज़ का मतलब होगा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें मिलेगी। रैम में आपको इसमें बोलूँगा आपको 16 GB तक लेनी चाहिए। SSD आपको इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, 512 GB इसमें मस्ट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की भी आप ले सकते हैं, बट अब 512 GB मैक्सिमम होनी चाहिए, ये वर्थ इट होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें आपको IRX XE सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैपटॉप्स के लिए। एंड दिस ग्राफिक कार्ड शुड बी इंटीग्रेटेड में आपको इसमें 2 ड्राइव्स मिलेगी। एक ड्राइव मिलेगी Windows C, जिसमें आपकी Windows 11 इंस्टॉल होगी, एंड आपको डाटा स्टोर करने के लिए एक और अलग से ड्राइव मिलेगी। तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देन अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें तो वो 14 to 15 इंचेस तक होना चाहिए। आपको जो लैपटॉप है वो मेटालिक बिल्ड एंड एल्युमिनियम बिल्ड का होना चाहिए। वो प्लास्टिक बिल्ड में आप नहीं लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वो हल्के लैपटॉप होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। दैट्स वाई उसका बिल्ड क्वालिटी आपको चेक करके लेना चाहिए कि उसमें फ्लेक्स तो नहीं आ रहा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। देन अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो जो
बैटरी लाइफ होगी वो इनमें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज i5 प्रोसेसर आप यूज़ करें हो तो उनकी बैटरी लाइफ गुड होती है। मीन्स 6 to 7 आवर्स तक ये आराम से वर्क कर लेते हैं अगर हम नॉर्मल कोडिंग करोगे, नॉर्मल टास्क करोगे तो। एंड इसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये भी मिलता है कि जो गेमिंग या प्रो कोडिंग के लैपटॉप्स होते हैं उनमें आपको टाइप सी चार्जर मिलता है। तो टाइप सी चार्जर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, एंड आपको टाइप सी चार्जर ही लेना चाहिए, बिकॉज आपका फ़ोन भी उससे चार्ज हो जाएगा एंड आपका लैपटॉप भी उससे चार्ज हो जाएगा, तो आपको वो हेल्प करेगा। देन अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो इट मस्ट बी 400 निट्स। एज यू नो कि आपको अगर धूप में या कहीं लाइटिंग में काम करना हो तो ब्राइटनेस तो इतनी होनी चाहिए। एंड अगर हम इसके कूलिंग फैंस की बात करें तो वो मिनिमम इसमें 2 भी होने चाहिए, वो चलेगा मिनिमम। एंड अगर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें USB का पोर्ट होना चाहिए, HDMI का पोर्ट होना चाहिए, थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, ऑडियो जैक, ये सारे इसमें कनेक्टिविटी के ऑप्शंस होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ ऑप्शनल। स्पीकर्स आपको इसमें फ्रंट साइज में ही लेने चाहिए, बिकॉज मैंने खुद यूज़ किया, जो डाउन साइड वाले स्पीकर्स होते हैं उनकी साउंड क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है जब आप उसको बेड पे यूज़ करते हो या जब उसको मूवीज़ वगैरह में यूज़ करते हो, दैट्स वाई। सो मैंने आपको ये कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैपटॉप के बारे में भी एकदम डिटेल में बता दिया कि ये सारी चीज़ें उस पर होनी चाहिए। देन लास्टली हम बात करते हैं नॉर्मल लैपटॉप्स की। अगर आपको एक नॉर्मली लैपटॉप चाहिए सिंपल डे टू डे टास्क करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, PPTs बनाने के लिए, नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, तो आप ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल लैपटॉप के लिए आपको 12 Gen प्रोसेसर यूज़ करना है एंड i3 U सीरीज़ का प्रोसेसर आपको यूज़ करना है। U सीरीज़ का इसमें आपको मतलब होगा कि वो नॉर्मल परफॉर्मेंस देगा, आपको सिंपल डे टू डे टास्क की परफॉर्मेंस देगा, एंड i3 प्रोसेस उसके लिए अच्छा होता है। आपके लैपटॉप में रैम होनी चाहिए 8 GB, वो मस्ट होगी, उससे कम में आप नहीं लीजिएगा एंड उससे ज़्यादा भी नहीं लीजिएगा, बिकॉज 8 GB इज़ गुड टू इनफ। SSD इसमें होनी चाहिए 512 GB, बिकॉज स्टोरेज के लिए। ग्राफिक कार्ड इसमें होना चाहिए इंटेल UHD ग्राफिक्स। ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है जो कि आपको एक नॉर्मल यूसेज के लिए, जो कि आपको एक नॉर्मल लैपटॉप के लिए होता है, एंड आपको इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी क्लियरिटी देगा। एंड योर ग्राफिक कार्ड शुड बी इंटीग्रेटेड, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी ड्राइव्स मिलेंगी अपने डाटा स्टोर करने के लिए, मे बी 2 or 1 ड्राइव एक्स्ट्रा। देन इफ वी टॉक अबाउट स्क्रीन साइज, आपका 14 to 15 इंचज़ का स्क्रीन साइज़ होना चाहिए, बिकॉज ये पोर्टेबल लैपटॉप्स होते हैं, आप इनको ऑफिस ले जा सकते हो, अपने कॉलेजेस वगैरह में ले जा सकते हो, PPTs वगैरह शो कराने के लिए। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इन लैपटॉप्स में आपको एंटी ग्लेयर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जो कि एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है, ना आपको यही बिल्ड क्वालिटी लेनी चाहिए नॉर्मल लैपटॉप्स में। आपको प्लास्टिक बिल्ड इसमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक बिल्ड बहुत ही हल्के लैपटॉप होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। सो इन लैपटॉप्स का प्लस पॉइंट होता है इनकी बैटरी लाइफ, बिकॉज ये नॉर्मल यूसेज के लैपटॉप्स होते हैं, इनमें हमको परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिलती है, मीन्स एक नॉर्मल परफॉर्मेंस मिलती है। दैट्स वाई इनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, आपको इनमें ग्रेट बैटरी लाइफ मिलती है, मीन्स 7 to 8 आवर्स की आपको बैटरी मिलती है। अगर आप लगातार लैपटॉप यूज़ करेंगे तो आप 8 आवर्स की बैटरी लाइफ आप आराम से निकालेंगे इन लैपटॉप्स में, नॉर्मल यूसेज के वर्क में। अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो 300 to 350 निट्स तक इनमें ब्राइटनेस होती है, एंड इनमें इससे ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी, बट इतनी ब्राइटनेस इनके लिए काफ़ी होती है। देन इनबिल्ड इसमें फैंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको ना हीटिंग का इसमें आपको इशू वगैरह भी नहीं आएगा। आपको हीटिंग का इशू आ सकता है गेमिंग लैपटॉप में या कोडिंग लैपटॉप में, अगर आप उनको मतलब ब्लॉक करके ऐसे रखेंगे, या स्पेशली आपको समर्स में आएगा हीटिंग का इशू। सो अगर हम बात करें पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की, देन USB होना चाहिए इसमें, HDMI होना चाहिए, एंड द मेन इज SD कार्ड रीडर। ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज SD कार्ड को कभी कभी हमें रीड कराना पड़ता है अपने लैपटॉप में, सो अभी इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऑडियो जैक इसमें होना चाहिए, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ स्पीकर्स मस्ट बी ऑन द फ्रंट एरिया। ये चीज़ ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं अगर आपको साउंड का इतना इशू नहीं होगा तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया कि आपको एक परफेक्ट लैपटॉप अपने लिए कैसे बाय कर सकते हैं। आप इन नेसेसरी कंडीशंस को देखकर अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप बाय कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी एंड टेक रिलेटेड कंटेंट यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।